Hello and welcome back, friends. Today we are going to start the fourth part of our chapter power sharing. So, the topic is why power sharing is desirable. तो इसमें हमें ये बताया जाएगा पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, ये क्यों माननीय है, किस कारण से पावर शेयरिंग की जाती है. Thus the two different sets of reason can be given in favor of power sharing. तो यहाँ पे हमें दो सेट्स ऑफ रीज़न, दो कारण, दो एग्जाम्पल से बताया जाएगा कि पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों अच्छी है. तो फर्स्टली पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब पावर शेयरिंग कर दी जाती है तो सोशल ग्रुप्स में लड़ाई झगड़े की जो संभावना हो जाती है वो कम हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब सब बराबर हो जाएंगे, सबके पास सेम पावर हो जाएगी, तो फिर लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं उठेगी. जब सबके पास 100 रुपये हैं तो कोई चोरी क्यों करेगा. एक तरह से एग्जाम्पल से बता रहा हूँ. सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लेड टू वायलेंस एंड द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी. तो कभी कभी जब पावर शेयरिंग नहीं की जाती है या फिर जब पावर इम्बैलेंस रहते, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम, तो कभी कभी ये लड़ाई झगड़ा इवन पॉलिटिक्स को देश के इनस्टेबल भी कर देती है. क्योंकि जब एक ही कम्युनिटी के पास सारे वोट्स हो जाएंगे, सारी पावर्स हो जाएंगी, तो जो दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी होगी उसे बेकार लगेगा, वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, क्योंकि जब उनकी कोई बात नहीं मानी जाएगी तो वो विरोध करेंगे ही करेंगे. Imposing the will of a majority community over others may look like an attractive option in short run, but in long run it undermines the unity of nation. तो यहाँ कहा जा रहा है कि पावर शेयरिंग मेजॉरिटी कम्युनिटी के पास पावर है, ये थोड़े समय के लिए आप भी मान सकते हैं कि अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आप एक दूर की सोचेंगे या फिर दूर के एक बार सोच के देखेंगे तो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है और देश के लिए भी ठीक नहीं कि अगर मेजॉरिटी का रूल है देश में. फॉर एग्ज़ाम्पल रिलेट ना करिएगा किसी चीज़ से इसको, जैसे कि अभी हमारे एनडीए की गवर्नमेंट है देश में, उनको 403 ऐसी सीट्स हैं पूरे एनडीए के पास, तो 130 या 40 सीट्स नहीं है. तो क्या जो एनडीए गवर्नमेंट है वो 130 या 40 सीट जिस पे वो नहीं जीते हैं उन पे क्या डेवलपमेंट नहीं करेगी? करेगी, क्योंकि क्या जो मेजॉरिटी है सिर्फ उनका काम हो. जैसे इस समय मेजॉरिटी में वो हैं तो ज़रूरी ये बात सही है कि मेजॉरिटी फॉलोवर्स एनडीए के हैं, तो क्या सिर्फ जो मेजॉरिटी फॉलोवर्स हैं एनडीए के उन्हीं के लिए होगा सारे काम होंगे? कि जैसे हमारी कुछ स्कीम्स आएंगी, ग्राम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो क्या जिन्होंने सिर्फ एनडीए गवर्नमेंट को वोट दिया था सिर्फ उनको ही होगा? एक तरह से आपको कभी कभी सही लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा. एक देश में रहने वाले हर कम्युनिटी, हर तबके को समान सम्मान, समान भाव से मिलना चाहिए, चाहे वो आपके सपोर्ट्स में हो या फिर आपके अपोज में हो. अगर आप पावर में हैं, आप रूल में हैं, तो आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा. तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. The idea of power sharing has emerged in opposition to the notion of undividable political power. तो यहाँ ये बताया जा रहा है जो पावर शेयरिंग का आइडिया था, ताकत के बंटवारा, लोगों में ताकत बांटी जाए, जो उसका आइडिया आया वो इस विचार के विरुद्ध आया कि पॉलिटिकल पावर सिर्फ एक लोगों के हाथ में हो चाहिए या फिर डिवाइड नहीं होनी चाहिए. For a long time, it was believed that all powers of a government must reside in one person or group of person located at one place. तो मतलब बहुत पहले से, बहुत समय से ये सोचा जाता था या माना जाता था कि जब पावर सिर्फ एक ही आदमी के हाथ में होनी चाहिए या फिर एक ही कस्बे के लोगों के हाथ में होनी चाहिए. जैसे ईस्ट, आप लोगों 9th में पढ़े होंगे, ईस्ट स्टेट सिस्टम थे, तो वहाँ उसी तरह. लेकिन ये गलत था. It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not possible to take quick decision and to enforce them. ये माना जाता था कि अगर पावर बांट दी जाएगी, जैसे it would be not possible to take quick decision. अगर पावर बढ़ जाएगी तो जो तेज फैसले होते हैं उनको लेने में दिक्कत आएगी, और जब पावर बढ़ जाएगी तो फैसलों को, जैसे
सिर्फ फैसले लेने से नहीं होता, किसी लॉ या बिल को पास करने से कुछ नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। तो लोगों की ये धारणा थी, ये मानना था कि अगर पावर हम बांट देंगे तो किसी भी लॉ को लगाना, इम्प्लीमेंट करना बहुत हार्ड हो जाएगा हमारे लिए, मतलब रूल के लिए। बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द एमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। पर ये सभी धारणा, विचारधाराएं टूट गईं जब डेमोक्रेसी का जन्म हुआ या फिर डेमोक्रेसी आई। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल इन द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये रही, वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। बहुत बड़ी बात कही गई है कि मतलब डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो यही है कि लोगों की ही सारी ताकत है, लोगों की ही वजह से एक देश बना है, लोगों की ही वजह से एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है। मतलब मेन रोल किसी भी गवर्नमेंट या फिर पावर के बंटवारे में या फिर किसी भी पावर को बनाने के लिए पीपल ही प्ले करते हैं, आम लोग। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे हम अब्राहम लिंकन ने भी बोला था, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ फॉर्म बाय द पीपल फॉर द पीपल। आप लोग पढ़े होंगे। तो मतलब यहाँ पे लोग खुद ही गवर्नमेंट बनाते हैं अपने आप पे रूल करवाने के लिए। मतलब जैसे 5 साल अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, 5 साल बाद एनडीए, अब एनडीए गवर्नमेंट है, कल को यूपीए गवर्नमेंट हो सकती है। तो मतलब लोगों के पास ही पावर है, वो जिसको चाहेंगे अपना सुप्रीम हेड बना सकते हैं। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू दैट इज एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। एक डेमोक्रेसी, एक आइडियल डेमोक्रेसी में हर तबके, हर प्रकार के लोगों को इज्जत सम्मान दिया जाता है। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन। सभी के पास हक होता है कि वो पब्लिक ओपिनियन में अपनी वॉइस उठा सकें, अपनी आवाज़ उठा सकें, अपने पक्ष रख सकें, अपना विरोध जता सकें, अपना समर्थन दे सकें। Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among many citizens and possible। तो इससे ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी में जितने ही लोगों में पावर बांट दी जाएगी उतना ही अच्छा होता है, जितना पॉसिबल हो उतना बांट देना चाहिए। In modern democracy, power sharing arrangement can be taken many form. Let us look up the some of the most common arrangement that we have or will come across। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में किस तरह का पावर शेयरिंग होती है, कितने तरह की पावर शेयरिंग होती है, अब उन पे कुछ नज़र डाल लेते हैं। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब मैं इस बताऊंगा आपको, इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। पावर जो होती है, पहला जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कोई कोई 5 मार्क्स का। तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जो ताकत होती है वो गवर्नमेंट के अलग अलग अंगों में बांटी जाती है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा, हमारे जो गवर्नमेंट होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो पहला ये होता है कि अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। जो दूसरा प्रकार की पावर शेयरिंग होती है उसमें जो पावर होती है वो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स पे की जाती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल लेवल गवर्नमेंट। तो ये दूसरी तरह का, पहला डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मैं सिर्फ आपको उतना बताऊंगा जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, और पहले टाइप की पावर शेयरिंग को कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल और दूसरे को वर्टिकल। हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ से है। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज द गुड एग्जाम्पल। तो तीसरा अमंग सोशल ग्रुप्स,
ये एक हेडिंग आप डालेंगे अगर क्वेश्चन पूछेगा, और एग्जाम्पल में डाल देंगे जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में थी, मतलब सोशल ग्रुप्स में पावर बांटना। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे, इसको थोड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा बेल्जियम वाले से, तो मैं बताऊंगा। जैसे कुछ सेक्शंस को हमारी सोसाइटी में स्पेशल पावर्स दी गई हैं, जैसे एक भेदभाव कम हो, जो बहुत ही पिछड़े जनजातियाँ जैसे एसटीज, उनको अलग अलग फील्ड्स में रिजर्वेशन दिया जाता है, जिससे वो आगे बढ़ सकें, उनका भी विकास हो सके। तो ये वही है। देखिए, हमें पूरा रट्टा नहीं मानना है चैप्टर, बस हमें समझना है, क्योंकि जब पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे तो आप बहुत ही आराम से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप रटेंगे तो आप ज़रूर नहीं लिख पाएंगे। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन बी ऑल्सो बीन वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। तो हम जो चौथा टाइप है वो आप एक तरह से देख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स जैसे एनजीओज हो गए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड मूवमेंट। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कैब एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग में एक धरना हुआ, लेकिन गवर्नमेंट उसको क्या हटा सकती थी? नहीं, क्योंकि वो उनका राइट है, वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उनको नहीं अच्छा लगा, वो गवर्नमेंट को टीज करेंगे, वो बोलेंगे इसे हटाओ। जैसे आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में रहते हैं, वो गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी उसे ज़रूर अपोज करेंगे, टीज करेंगे, लेकिन ये उनका राइट है। क्योंकि अगर एक गवर्नमेंट अच्छे से चल सकती तो सबसे अच्छी डेमोक्रेसी में एक स्टेबल गवर्नमेंट के साथ एक स्टेबल ओपोजिशन भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर किसी कंट्री को रन करना है। तो हमारा इतना हो चुका है और हमारा चैप्टर अब हो चुका है फिनिश। हाँ, हमारा चैप्टर अब फिनिश हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब हमारा सिर्फ बचा है क्वेश्चन आंसर्स, जिन्हें व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिन्हें हम एक अलग वीडियो में अच्छे से करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बताएंगे। तब तक लिए गुड बाय, टाटा।